इम्पोर्टेंट। अब हम आगे पढ़ेंगे वेलोसिटी थर्ड डिग्री। इसमें क्या होगा कि मान लीजिए आपको एक ब्लॉक दे दिया, उसके इस साइड लग रहा है 10 न्यूटन फोर्स और इस साइड भी लग रहा है 10 न्यूटन फोर्स, तो थीटा क्या हो गया 180 डिग्री। ओके, तो इसमें क्या होगा, जो एफ नेट होगा ना वो 0 होगा। ओके, मान लीजिए ये आपको दे दिया ब्लॉक, इसमें ये 10 न्यूटन और इधर की तरफ लग रहा है 10 न्यूटन। इसमें आपको थीटा 120 दे दिया, तो एफ नेट हो जाएगा, वो हो जाएगा 10 न्यूटन। अब अगला ब्लॉक दिया है, उसमें एक इधर की तरफ फोर्स है 10 न्यूटन, एक इधर है 10 न्यूटन। तो इसमें क्या हो जाएगा, एफ नेट क्या हो जाएगा 10√2। अब आगे ये ब्लॉक है, इधर की तरफ लग रहा है 10 न्यूटन, एक इधर लग रहा है 10 न्यूटन। एंगल दे दिया, थीटा दे दिया 60 डिग्री, तो इसमें एफ नेट क्या हो जाएगा 10√3। अब एक ब्लॉक है, ये दोनों ही इधर लग रहे हैं और थीटा हो गया 0 डिग्री, तो एफ नेट क्या हो जाएगा एफ नेट 20 हो जाएगा इसमें। तो इसमें क्या था कि जब थीटा अगर 180 दे रखा है, थीटा सबसे ज्यादा दे रखा है, तो एफ नेट वो सबसे कम होगा। अगर 120 दे रखा है तो जितना लग रहा है उतना ही होगा, और अगर 90 दे देता है तो कितना हो जाएगा 10√2, और 60 है तो 10√3, और अगर 0 है तो 20। तो इसमें देखने वाली बात क्या थी कि रिजल्टेंट हमेशा मैक्सिमम कब होगा, जब एंगल 0 डिग्री होगा। ओके, और मिनिमम कब होगा, जब एंगल सबसे ज्यादा 180 डिग्री होगा। जब एंगल 0 और 180 के बीच में है तो रिजल्टेंट सबसे ज्यादा 0 डिग्री पे होगा और सबसे कम 180 डिग्री पे होगा। ओके, और एंगल बिटवीन 0 और 180 की जब इंक्रीज होता जाएगा तब जो रिजल्टेंट होगा वो डिक्रीज होगा। ओके, मैं अभी लिखवा देती हूँ, कोई ये नोट कर लीजिए। नोट करने वाली बात क्या थी इसमें, रिजल्टेंट of the vector of two vector maximum when angle between 0 degree and when angle 180 when angle 180 then resultant is minimum। और एक नोट करने वाली दूसरी बात कौन सी है, when angle between of two vectors is increase zero to 180 then resultant decrease। okay, then you write down। I hope आपको समझ आ गया होगा।
आपके होगी इक्वेशन दे दिया, ए वेक्टर दे दिया 18 और बी दे दिया आपको 12। अब इसमें आपको कहेगा कि रिजल्टेंट मैक्सिमम मिनिमम कितना हो सकता है। मैक्सिमम इसमें कितना हो सकता है, आर मैक्स कितना हो सकता है 30 और आर मिनिमम 6। इसमें रिजल्टेंट 6 और 30 के बीच ही रहेगा, ना तो 30 से 1 पॉइंट ज्यादा और ना 6 से 1 पॉइंट कम। आपको आगे कह दिया व्हाट इज वैल्यू थीटा फॉर आर इक्वल टू 20। तो इसमें हम सोल्व कैसे कर सकते हैं इसको। रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा पूरे का अंडर रूट। आर आपको 20 दे दिया, 18 12 2 इंटू 18 इंटू 12 cos थीटा। अब क्या होगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, यहां से आपका थीटा निकलाएगा। तो क्या है कि जब मतलब ए दे दिया 18 बी दे दिया 12, तो आप इससे पता लग जाता है कि आर मैक्स और आर मिनिमम कितने होंगे, तो आप उससे ये निकाल सकते हो। ओके राइट नाउ बाकी क्वेश्चन दिया है a इक्वल टू 3 b इक्वल टू 4, तो आर मैक्स कितना हो जाएगा 7 और आर मिनिमम 1। फाइंड एंगल फाइंड थीटा फॉर विच आर इक्वल टू 5। तो कैसे निकालेंगे, आर इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, आर इक्वल टू रिजल्टेंट निकालने का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आर कितना है 5, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 cos थीटा। दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, ये आ जाएगा। सॉरी इसमें देगा ये आंसर आ गया। ओके इसको ऐसे सॉल्व कर लिया। ओके देन यू रेडी।
मैं आपको आगे क्वेश्चन देंगे। इसमें आपको 4 क्वेश्चन पूछेगा आपसे। पहला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये बताओ। दूसरा दोनों का मैग्नीट्यूड, फिर अलग अलग मैग्नीट्यूड, उसका एडिशन, और फोर्थ क्या होगा ए प्लस बी। ओके, तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे? फोर्थ क्या है ए प्लस बी, तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे? पहले तो इसको मतलब आपस में इसको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लाओगे, इसके कंपोनेंट लेके। तो इसको कंपोनेंट लेोगे तो क्या हो जाएगा, ये 10, इसके हम कंपोनेंट ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 cos 60, 10 sin 60। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 1/2 5, और ये हो जाएगा 5√3 10 ये हो जाएगा 5√3, क्योंकि इसके दो कंपोनेंट लिए ना, इधर तो 10 cos 60, इसके 10 sin 60। तो इसका ए का क्या आ जाएगा 15i प्लस 5j। ओके, 5√3j ये आ गया, क्योंकि इनको एक्सेस इनका वो पूछा था डायरेक्शन, तो दोनों की लिख देंगे। अब इनका मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे? अब इन दोनों का ये निकालेंगे बी दूसरा, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 5√3 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, तो 10√3 आ गया। दूसरा भी हो गया। अब तीसरा, इसमें ये डायरेक्ट ही ऐड हो जाएंगे, तो इसका तीसरे का भी 20 आ जाएगा और इसका भी 20। चाहे इनका अलग अलग मैग्नीट्यूड पूछा या सीधा डायरेक्ट ऐड करने को बोला, दोनों का सेम ही रहेगा। ओके, देन यू राइट डाउन। अब अगला है ए प्लस बी तो इसमें क्या आ जाएगा 20i प्लस 20j। इनका क्या कर लेंगे 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट 20, और इसका क्या आ जाएगा 20√2, इसका 40 और इसका भी 40।
Okay, then you write. Okay. अब आगे नेक्स्ट करते हैं। अब इसके हम कंपोनेंट ले लेंगे 40 के, तो ये क्या बन जाएगा, हम इसको ऐसे करेंगे तो ये 30 रह गया, ये 90, इसके कंपोनेंट लेंगे तो एक इधर आ जाएगा एक इधर, ये तो क्या हो जाएगा, ये 40 cos 30 और ये एक इसका इधर आ जाएगा 40 sin 30। तो इसका ये क्या हो जाएगा, 40 cos 30 कितना होता है, 20√3, ये 20, ये 40 है, तो इसका ओवरऑल क्या बच गया, ये 20√3 और ये 20। ओके, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, ये 20i प्लस 20√3j, और इनका मैग्नीट्यूड निकालो 20 का स्क्वायर प्लस 20√3 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, और ये कितना आ जाएगा 80 और ये भी 80। ओके, देन यू राइट डाउन।
अब इसमें a प्लस बी a प्लस बी का तो निकालेंगे तो सीधा आ जाएगा इसका √3 आ जाएगा। अगर a माइनस बी बी कह दे आपको तो a माइनस बी में आप कैसे निकालोगे? इसमें ये क्वेश्चन दिया था कि 60 a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 10 और 60 a प्लस बी क्या हो जाएगा? tan√3 हो जाएगा। आपको सीखा था कि अगर दो वेक्टर हैं उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है तो वो कितना हो जाएगा? a√3। अगर a माइनस बी है तो जो ये है इसको पलट के दे दो, ये 120 हो जाएगा। इसको पलट के दिया तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 10। ऐसे a प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? ये तो 40√2 आ जाएगा। और a माइनस बी का ये भी 40√2। इसको पलट के दोगे तो इधर भी 90 डिग्री ही बन जाएगा। ओके, देन यू राइट डाउन।